और क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है, क्या वो जेडीयू की तरफ नहीं स्विंग करा क्योंकि सामने एक राजपूत खड़ा हुआ था? जी बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, लेकिन मैं मूल मुद्दे पे बार बार क्योंकि वो आने वाले विधानसभा के लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए सूचक है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा एक सीट से शायद हमें कुछ ट्रेंड पता लगे, लेकिन वो इलेक्शन बिल्कुल हाइपर लोकल हो जाता है जब भी आप बाईपोल पे जाते हैं। बिल्कुल कैंडिडेट लेवल पे, जात लेवल पे उस सीट पे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैंने वो बड़े आंकड़े बताए कि 13 सीट से अगर हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, एक चर्चा अच्छी और चटपटी बना सकता है, लेकिन उससे हम नीतीश ट्रेंड तो गुणा निकालना भाग करेंगे ना, तो कि बीजेपी के साथ का कितना उनको फायदा होता है नहीं होता है, वो तो करेंगे ना। हेडलाइन जनरेट होगी, इंटरनल डिस्कशन भी होंगे, सब अपनी आधिपत्य भी बनाना चाहेंगे, देखो मेरी वजह से हारे जीते वो सब होगा। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट व्यूअर सुन रहा है, देखिए पहली बात आती है हर जगह हेडलाइन है इंडी ब्लॉक। इंडी ब्लॉक है क्या? आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं पता कि टीएमसी इंडी ब्लॉक है क्या। नहीं सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी इंडी ब्लॉक है क्या? तो इंडी ब्लॉक नहीं जीता है भाई। वो आप लिखिए कि कांग्रेस इतनी सीट जीती है, आम आदमी पार्टी सीटें जीती है, टीएमसी जीती है। टीएमसी कैसे इंडी ब्लॉक है? मतलब वो चुनाव आपके अगेंस्ट लड़ते हैं। वो लोकसभा में आम आदमी पार्टी में नहीं, पंजाब में है भी नहीं, लेकिन वो भी इंडी ब्लॉक में लिखते हैं। और फिर लोकसभा में जो अभी चली 3-4 दिन लोकसभा, उसमें जब प्रस्ताव आता है इमरजेंसी के अगेंस्ट, तो टीएमसी नहीं खड़ी होती है उसमें अखिलेश यादव नहीं खड़े होते हैं, उसमें डीएमके तक नहीं खड़ी होती है। तो इंडी ब्लॉक है क्या? पहले तो इसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन चलिए फिलहाल अगर वोट काउंट हो जाता उस दिन, तब इंडी ब्लॉक पता लगता है, जिससे बच गए राहुल गांधी। हालांकि ये शब्दावली मुझे लगता है ना कि एंटी मोदी ब्लॉक अगर कहें तो वो सब फिट होते हैं, और बीजेपी के लिए चिंता वही होनी चाहिए। दुश्मन जब ताकतवर हो तो फिर सारे छोटे छोटे दुश्मन आपस में कितने भी मतभेद हो इकट्ठे भी हो जाते हैं, जो कि हो रहा है। अगर नहीं भी इकट्ठे हो रहे हैं तो एंटी मोदी ब्लॉक तो है ना वो, तो उस तरह से तो हमें उसे देखना ही पड़ेगा कि वो जीता है। जी चलिए, तो अब बिहार से आगे निकलते हैं और बिहार से आगे बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल में लगातार बीजेपी कोशिश करती रही, वहां पे सरकार भी हिली, लेकिन जो नतीजे हैं सुखू के लिए काफी सुकूनदायक होंगे। देखिए मेरा एक तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम को उसका अपना समर्थक बहुत पसंद नहीं करता है। कभी कभी चल जाता है, कभी कभी ठीक है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता वो 22-23 विधायक लेकर आ जाए तो ये बुरा भी नहीं है। राजनीति में मतलब मैं कह सकता हूं, चूंकि हम पत्रकार के तौर पर कुछ भी कहें, नेतागिरी करने वाले नहीं कह सकते हैं ना। उनको लगेगा कि यार कैसी बात कर रहे हो, इसमें कौन सी शुचिता, अगर वो चला आ रहा है नहीं जाएगा कहीं जो और जाएगा। लेकिन जब आप सरकार गिराते और तोड़ते हुए दिखते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी कितना भी उसके ऊपर कह दिया जाए कि बदल गई, ये आ गया वो आ गया, लेकिन उसका जो मूल कैडर, मूल वर्कर है, वो उसको उसी तरह से देखता है। यहां आप दिख रहा था कि पुश कर रहे हैं, यहां आप दिख रहा था। अब आपके साथ विक्रमादित्य की नाराजगी थी, वो प्रतिभा सिंह की नाराजगी थी, राज्यसभा में उन्होंने अपने विधायकों को इशारा कर दिया। आपको वहीं रुक जाना चाहिए था, आपने राज्यसभा जिता ली, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उससे आगे गए। अब ये निर्दलीय तीनों जीते थे, सोचिए 2 वो कांग्रेस के हो गए, 1 आप जिता पाए। 3 सीटों में 2 कांग्रेस के हो गए। और कांग्रेस के लिहाज से कहें तो क्या हुआ है, उनके भीतर का असंतोष अब वो दिखेगा नहीं, लेकिन शायद उसके फूटने का अलग समय आएगा। सुक्खू थोड़ा और मजबूत हुए हैं, सुक्खू मजबूत हुए निश्चित तौर पर। हाँ। सपत्नीक बैठेंगे विधानसभा में। हाँ। कितने लोग सपत्नीक बैठते थे, ये भी उदाहरण बड़ा होगा। सपत्नीक लोकसभा में अखिलेश जी बैठ रहे हैं और विधानसभा में सुक्खू जी बैठे। देखिए हर्षवर्धन जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसको 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कह रहे जिस बात को बीजेपी का समर्थक, बीजेपी के जो समर्थक है, वोटर है, पसंद नहीं करते। लोकसभा के मद्देनजर जब हम लोगों ने सर्वे किया और हम लोगों ने ये सवाल पूछा, और कई तरह से सवालों को अलग अलग तरह से पूछने के लिए बहुत स्पष्ट है। जिस तरह से बीजेपी की पार्टी में लोगों को तोड़ मोड़ लाना, अपनी पार्टी में लाना, फिर उसको टिकट दे देना, बीजेपी की छवि, चाहे सीटें बीजेपी की बढ़ भी जाती, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से उन्होंने एक तरह से पार्टी में दूसरी पार्टियों से लोगों को लाना, जिन लोगों के खिलाफ आपके मतलब आपने तमाम आरोप लगाए, उसको लाना और उसको टिकट देना, तो इस तरह की चीज़ों का नुकसान हुआ है। और यही नुकसान, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इसी नुकसान के कारण बीजेपी अलग अलग सीटों पर चुनाव हार गई है, अभी हम हिमाचल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका छोटा छोटा नुकसान हो रहा है बीजेपी।